गुजरात में है, तो चलिए आज पूछ ही लिया जाए, केम छो गुजरात। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस ट्रेन में आज हम सफर कर रहे हैं ये अहमदाबाद से चलती है और आनंद पर यानी सिर्फ 1.5 घंटे के सफर में खत्म हो जाती है। जाहिर है लोकल पैसेंजर्स के लिए ये ट्रेन है, छोटे छोटे शहरों से गुजरेगी, सब गुजराती मिलेंगे। तो आज गुजरात से पूछते हैं लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार। आइए बैलेट ट्रेन में हमारे साथ। लोकल ट्रेन, लोकल मुद्दे, बातें देश हित की। आप तो अहमदाबाद में रहते हैं ना? हम अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद की हवा कैसी चल रही है? अरे बहुत गजब की। यहाँ तो मोदी लाओ देश बचाओ है। मोदी लाओ देश बचाओ। मोदी लहर गजब की है। अमित शाह जिंदाबाद ऐसा है। वो गुजराती में क्या कहते हैं मोदी लाओ देश बचाओ को? मोदी, अरे हम तो अब गुजरात की प्रजा उसको युग पुरुष कहते हैं। युग पुरुष नहीं, हमने जो हजारों साल में पैदा होते हैं कोई इंसान, उसको युग कहते हैं। हाँ। जब कृष्ण भगवान जिंदा था तो उसको किसी ने नहीं जाना, तो ये हम इसको मोदी साहब को युग पुरुष कहते हैं। युग पुरुष हजारों साल में ऐसा इंसान पैदा होता है, इसको युग पुरुष कहते हैं। क्या करते हैं महेंद्र जी? मेरा शोरूम है। अगर मोदी साहब जीत गए तो मैं 551 में पैंट शर्ट कपड़ा सिलाई के साथ में पूरे अहमदाबाद में बांटूंगा। अच्छा। कपड़ा सिलाई साथ में। अरे क्या बात है। और आने वाले रमजान में 551 में पठानी बांटूंगा कपड़े के साथ में। पठानी भी बांटेंगे? पठानी 551 में कपड़े के साथ में। और जो नमाजी लोग होगा उसके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। मेरा एड्रेस भोपाल में है। नमो शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है। क्या बात है, नमो के नाम से शोरूम है। देखिए ये इसको के जी, हम हिंदू लोग हैं। आज मेरे पास में 20 कारीगर मुसलमान के हैं। अच्छा। हाँ, मोदी राज में ये भी फायदा है। कोई ऐसा भेदभाव अभी नहीं है। हर मुसलमान हिंदू एक लोग दूसरे से। मोदी के वोटर हैं या नहीं है ये बताइए? वो मोदी के वोटर हैं या नहीं है ये बताइए? नहीं, सभी है, सभी दिल खोल के। कम से कम महेंद्र भाई तो हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जीत गए तो 551 में सूट बांटेंगे और रमजान में पठानी बांटेंगे 551 के साथ। रहेगा तब भाजपा ही आएगा। तब भाजपा भी आएगा। गुजरात में आएगा, देश भर में आएगा। देश में आएगा भी, उसका काम ही ऐसा है ना, पूरे देश का अच्छा सोचता है वो। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या जैसा ये सब सोचते हैं? बराबर है। कहाँ रहते हैं? आनंद में रहते हैं। सबको अच्छा है बहन, कोई तकलीफ नहीं है। अरे रात को भी बहन बेटी अकेली यहाँ घूम सकती है, कोई तकलीफ नहीं होती। धंधे वाला धंधा करे, नौकरी वाला नौकरी। गुजराती तो पूरा साथ दे देंगे मोदी जी का। गुजराती है बहन, तो देश भी साथ देगा उतना देश कि को नहीं? पूरा ही देगा, विश्वास है हमको। उसका काम ही ऐसा है। हाँ, 100 टच का सोना जैसा काम है उसका। किसकी भी गलत नहीं सोच सकता वो मोदी साहब, किसकी भी गलत नहीं सोच सकता। हाँ, ऐसा सबको गर्व है उनके नाम पे, उसको नाम पे गर्व है। खरा सोना जैसा काम है मोदी जी का। सवाल ये है कि ये खरा सोना गुजरात की पब्लिक को दिखाई देता है, विरोधियों को क्यों नहीं दिखाई देता? देश भर की जनता इस खरे सोने को गले लगाएगी, ये या तो जनता जाने या राम। आपके गांव के हालात बताइए। अच्छा ही है, सब पूरे बीजेपी है। सब बीजेपी है। गांव के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छा। जो सब छोटे छोटे गांव में तुम रात को निकलो तो नगरी जैसा लगता है। लाइट, अच्छा, सब गांव में ब्लॉक लगा दिया है। रोड रास्ता तो इतना बना है, पानी की कोई तकलीफ नहीं है। सबके घर में शौचालय दिया है। और पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, एक बात तो सभी कहते हैं कि 5 साल में बुनियादी सेवाओं का स्तर बढ़ा है। यहाँ पे जो भी पास होल्डर वगैरह है उनको बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत टाइम से बोला गया है कि भाई डिब्बे बढ़ाओ, तो कभी बोल दिया है कि भाई इलेक्शन आया तो 2 से 3 डिब्बा हो गया, फिर वापस 2 डिब्बा हो जाता है। रात 2 डिब्बा वापस हो जाता है। एक डिब्बा इलेक्शन में गायब हो जाता है। वो मालूम नहीं है वो कौन खा जाता है। ठीक है। दूसरी बात बोला जाता है भाई रोड बहुत अच्छा हुआ। मैं जब भी कोई भी गाँव में जाता हूँ ना तो गाँव वाले का रोड बेचारा का खत्म हो जाता है। जैसा गांव में जाता हूँ रोड खत्म। सिटी में बढ़िया रोड है। अच्छा। मानो कि कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? गांव का नाम बताएं। अरे बहुत है। आप खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी इंटरनल जाओ तो इंटरनल आपको दिखेगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? गलत बात है। गलत बात है। सब गांव में रोड अच्छा है। सब गांव में। इनको तो कोई गांव मिला है नाम के साथ बताया। हाँ, मैं गैरतपुर में रहता हूँ। नादेश, बाराजा, सभी जगह रोड बहुत अच्छे है। भाई साहब, आपने जिस गाँव का नाम बताया उसके रहने वाले कह रहे हैं सड़क अच्छी है। अब बताएं। उनको बोलो खेड़ा में सांडेली में जाए। अब देखिए, अब आप गली कूचे मत पहुँचाइएगा, गाँव का ही नाम बताइएगा। वो तो गाँव ही है, हिंदुस्तान का गाँव है। आपको लगता है गुजरात का गाँव नहीं, हिंदुस्तान का गाँव है। खेड़ा में भी मैंने सर्विस किया। खेड़ा में भी रोड सब अच्छे हैं। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता, रिटायर हो गया। खेड़ा में भी सब रास्ते अच्छे हैं। खेड़ा में भी रास्ता अच्छा है।
ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई कहता है अच्छा है और कोई कहता है बुरा है। अब बदलती हुई आवाजों के साथ अब हम कोच बदलेंगे और यहाँ जो और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लोकल ट्रेन का लोकल फ्लेवर देश की राय के बारे में क्या कहता है। आपकी रसोई का हाल बता दीजिए और आपकी सड़क का हाल बता दीजिए। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। गुजरात सुकून में है नहीं है? हाँ, गुजरात सुकून में है और कुछ तकलीफों के साथ ही सुकून मिलता है ना। तकलीफों के साथ ही सुकून मिलता है। ये बात बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा हो ऐसा भी नहीं हो सकता और सब कुछ खराब हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपसे मैं पूछूं कितने % खराब है, कितने % ठीक है? 60% अच्छे लोग हैं, 60% अच्छे लोग हैं। 40% है जो थोड़ा बहुत गलत काम करते रहते हैं, बाकी तो सब सही है। फर्स्ट डिवीजन मान ले, फर्स्ट डिवीजन मान ले। अच्छा चलिए, अब आपसे हम खुल के बात कर रहे हैं तो एक और सवाल पूछ लेते हैं। मोदी जी के काम को आप कितने नंबर देते हैं? हम उनको नंबर नहीं देंगे। नंबर नहीं देंगे? नंबर ही नहीं देंगे? नंबर ही नहीं देंगे, यानी अव्वल नंबर पे आए ना वो। इलियास भाई, मोदी अव्वल नंबर? अरे मियाँ, देश में और भी नेता हैं, बाकी आपकी मर्जी। चलिए कुछ बहू बेटियों से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, तो तुम जब वोट देने के लिए जाती हो तब कैसे वोट देती हो? घर में जिसको दे रहे हैं उस हिसाब से? मुझे जो अच्छा लगता है उसको मैं देती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है। तो अपना मन कैसे बनाती हो? ऐसे ही, ऐसे के जो काम करते हैं उसे हम वोट देंगे ना। जो काम करते हैं कोई भी तकलीफ नहीं है? ये कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा ही है। मोदी के राज में सब अच्छा ही है। मोदी के राज में राम राज्य थोड़ी आ गया है। देश का यूथ मोदी के साथ ही नजर आता है, बाकी तो 23 मई को ही पता चलेगा। तो सरकार जो मुफ्त की योजनाएं बांटती है, सिलेंडर दे दिया, आवास योजना के लिए पैसा दे दिया, मुफ्त कहाँ दिया? वो तो मुफ्त ही है। वो भी कहाँ दिया? वो भी 100 रुपए पहले 100 रुपया भर के देता है ना वो लोग। जब भी बोतल आते तब 100 का नोट देना पड़ता अलग से। उज्ज्वला योजना में तो सिलेंडर फ्री नहीं मिलता है। मैंने कितने लिया? बाद में बनाने के पैसे नहीं होते ना। खुद ने 100 भर के मैंने वो भी लिया, सगड़ी वो दोनों मिला के तो उन्होंने दे दिया। हाँ, खत्म हो गया। जब उनको भरवाना तो है ही ना। हाँ। भरवाना तो चलेगा नहीं सिलेंडर। हाँ। 700-800 रुपए उसके लिए भी चाहिए ना। सही बात है। आपको सिलेंडर एक बार मिल गया लेकिन उसके बाद गैस खत्म हो गई तो उसको भरवाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। ये हो रहा है मुफ्त की योजना का असल रियलिटी चेक। चलिए देश के भविष्य यानी स्कूली बच्चों से भी कुछ बात कर ली जाए। ऑन अ स्केल ऑफ 10 कंट्री की प्रोग्रेस को आप कितने नंबर्स देंगे? 6.5। 6.5 तो अपने फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। डिस्टिंक्शन नहीं दिया लेकिन फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया। कहाँ पर नंबर काटे हैं? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम अभी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल पे ज्यादा देना चाहिए। अभी हमारे देश में थ्योरी बहुत पड़ा है। थियरी बहुत। स्किल लेवल भी कम हो गया है। स्किल लेवल ज्यादा, इंटरव्यू स्किल्स सिखानी चाहिए, वो सब अभी डालना चाहिए एजुकेशन। हाउ वुड यू रेट योर कंट्री ऑन अ स्केल ऑफ 10? हाउ मेनी नंबर्स? 7। इतनी श्योरिटी है कि जॉब मिल जाएगा? हाँ, जो हमें सिखाया जाता है और हमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो हमें जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? गुजरात में कितनी सीटें मिलेंगी? गुजरात में 26 पूरा मिल जाएगा ऐसा लगता है। पूरा मिल जाएगा? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो मोदी सरकार ने काम किया है अभी, रोड, रास्ता और जो जॉब का सिस्टम बनाया है, अभी जो जॉब मिलती है सभी को वो बहुत ही सिस्टम से मिलती है। एग्जाम लेके इसके बाद इसका मेरिट बनता है और मेरिट के बाद बनता है और बहुत ही वैकेंसी बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी भर्ती हो रहा है। ये बहुत सभी बेकारी कम करने का इरादा है। मोदी के इरादों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में विरोधी तो कुछ और ही कहते हैं। हार्दिक से बात हो गई, अब हार्दिक की बात कर लें जरा। हार्दिक पटेल का फैक्टर कितना
कितना काम करेगा गुजरात में? कुछ भी नहीं करेगा। हार्दिक पटेल इज जीरो इन गुजरात। तो पाटीदार आंदोलन इतना बड़ा खड़ा किया, इतनी भीड़ उन्होंने दिखाई। वो तो भीड़ भाड़ तो उसने पैसे के लिए दिखाई, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। दैट इज नथिंग इन हार्दिक पटेल। अच्छा, हार्दिक पटेल वाला आंदोलन आप लोग कितना तो हार्दिक पटेल का देखते हैं और कितना कांग्रेस का देखते हैं? हार्दिक का तो एक भी बार नहीं देखा। एक बार जस्ट हमको गांधीनगर में आया था, जस्ट उसको देखा था, बाकी कभी उसको देखा भी नहीं। वी डोंट बिलीव इन हार्दिक पटेल एक्चुअली। अच्छा, उनको तो लग रहा था कि इस बार गुजरात हिला दूंगा। नो, नहीं, कुछ नहीं हिला पाएगा हार्दिक पटेल का। कुछ नहीं, वो काम की चीज नहीं, अपने आप में खुद में हिल जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ बीजेपी के सिवा। तो हार्दिक पटेल को खुश होना चाहिए कि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। लड़ते तो जैसी आपकी बात लग रही है हार ही जाता। अगर लड़ता तो भी उसको कॉन्फिडेंस था कि वो हार ही जाने वाला था। दैट्स व्हाई वो हार ही जाने वाला, खुद को कॉन्फिडेंस वो लड़ने वाला जगह इनका हो गया ना, कैंसिल हो गया ना। कैंसिल तो हो गया, वही हारने वाला फिक्स ही था। फिक्स था हारने वाला। इतनी मेहनत की पिछले साल पाटीदार आंदोलन चला। अपने आप के फैसिलिटी लेके काम करता है, अपने हिसाब से पाटीदारों के लिए करता है। ये ऐसा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए करता है या गुजरात के लिए करता है। पर्सनल कौमवाद के लिए कि अपने पाटीदारों का मैं लीडर बन जाऊं तो मैं उनका कुछ काम करूं। आदमी अपने स्वार्थ से लिए लड़ता है। तो अगर पाटीदार भी तोड़ लेते हैं तो मोदी जी के कुछ वोट तो खिसकते ना। मोदी जी की बात ही अलग है। इनके जूते कोई नहीं पहन सकता। जूते को भी नहीं। हाँ, मोदी की बरोबरी तो हो ही नहीं सकता। वो बात ही पाने उसका चना भी नहीं आता। हजारों में हार्दिक का तो चना भी नहीं आता उसमें। मोदी के बराबरी में कोई नहीं है। मोदी साहब के बराबरी में कोई नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। अरे बाप रे, बेचारा गांगू तेली आपकी बात सुन रहा होगा कहीं पर बैठा हुआ। हो ही नहीं सकता। कोई बता रहा है कि मोदी जी के जूते के बराबर नहीं है, कोई बता रहा है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। मतलब सब एक ही टाइप बता रहे हैं ना। सभी एक ही टाइप बता रहे हैं। तो बात खत्म। नहीं लो भाई, इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। अच्छा छोड़िए, राहुल गांधी के बारे में 2 शब्द कह दीजिए। तेरी शादी करे तो मुझे भारत में ले जा। राहुल गांधी को आप जाना चाहते हैं? हाँ, राहुल गांधी शादी करे तो मैं भारत में जाऊंगा ही जाऊँ। क्यों जाना चाहते हैं आप? अरे भाई, उस जीवन में एक ही तो मौका है उसके पास, और कोई मौका नहीं है। भी पूरा नहीं कर रहा है। एक्सपीरियंस क्या है उसके पास? अच्छा, हर आदमी को एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं और कुछ नहीं तो शादी कर ले? शादी के बाद होगा। लाइन वहाँ से शुरू होती है। लाइन वहाँ से शुरू होती है। 1 से 2 होंगे, 2 से परिवार होगा। आदमी कसमकस करेगा, आदमी संघर्ष करेगा, सीखेगा। बाद में मोदी की लाइन वो 50 साल से हुए, 5 साल से नहीं है। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस के बगैर थोड़ा हो सकता है। क्या लगता है कितना चांस है? परिवार का लड़का है इसका। इससे तो हमारे यहाँ ट्रेन में अच्छे होशियार लड़के हैं। इसी ट्रेन में हाँ, वो तो क्या है, बड़े घर का बेटा है ना, तो उसको वो कैमरा वाले उनके सामने मिल गया है। सब विरासत में रेडीमेड सब मिल गया है। दैट्स व्हाई इसका बाकी एक और चुनौती है कि इस ट्रेन में ज्यादा अच्छे युवा है। चलिए बात कर लेते हैं उनसे, युवाओं से जानते हैं। राहुल गांधी, कितने नंबर राहुल गांधी? 0 10 में से? हाँ, 0 10 में से। अरे कुछ तो दे दो भाई, एक तो लगा दो। नंबर ही नहीं देंगे। राहुल गांधी को कितने नंबर? 3 3 नंबर दिए। चलो, 3 नंबर किस चीज के दिए? दोबारा ट्राई करने के लिए। राहुल गांधी तुम बढ़े चलो, देश तुम्हारे साथ है। तो क्या हुआ, आज नंबर नहीं मिल रहे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप ऊंचे सुर में गाते रहिए, अपना टाइम आएगा। ये गुजरात का आनंद स्टेशन है। नाम के हिसाब से ही गुजराती भी आनंद में है। हिंदू मुस्लिम एकता की कई कहानियां हमने अहमदाबाद से आनंद तक के सफर में महसूस की, और इसे देखकर एक शेर याद आता है, हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में। सियासत परेशान यहाँ भी है, वहाँ भी। बैलेट ट्रेन का आज का सफर इतना ही। नमस्कार।